ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील में आप शॉर्ट जाएंगे और आपके पास विकल्प है 640 का पुट। एक काम करते हैं, इस ट्रेड को थोड़ा सा अगर आप देखें और डिस्कस कर लेते हैं। 6 रुपये पे ये पुट ट्रेड कर रही है। जरा प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। आप जाइए जेएसडब्ल्यू स्टील को रीड कीजिए। इस ट्रेड की अगर आप देखें साइकोलॉजी क्या है उसको समझ लेते हैं। इसका 16 दिसंबर का हाई था एग्जैक्टली। अगर आप देखें इसका दो क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस हैं 50 और 100 इकट्ठे कोलाइड हो रहे हैं। अगर आप देखें इकट्ठे आ रहे हैं एक तरीके से। उस दिन का हाई ये, आज 17 दिसंबर का हाई वही, 21 दिसंबर का हाई वही, कल का हाई वही, और आज एग्जैक्टली वही ओपनिंग पॉइंट था और उसके बाद से वहीं से कोलैप्स होता हुआ। तो एक यहाँ पर 640 का पुट ऑप्शन आपको लेना है। अब करीब करीब 7 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और आप समझ लीजिएगा क्रिटिकल सपोर्ट इसका आता है करीब करीब 647 और उसके बाद 642 के जोन के मुताबिक। ठीक है, तो ये पुट आपकी अगर आप देखें यहाँ पर हो गई आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करती हुई करीब 7 रुपये 50 पैसे के जोन में। अब जेएसडब्ल्यू स्टील पुट ऑप्शन 640। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं और डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। इस क्रम में एक बार आप देखिएगा बायोकॉन को डे हाई पर। दूसरा स्टॉक लेके आइए डिफेंसिव स्पेस में जो कि अच्छा कर रहा है और इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, वो है मैरिको 506 पे। ये दोनों चार्ट्स मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुए हैं क्योंकि दोनों ही स्टॉक जो हैं वो अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर रहे हैं। आशीष बहती जी, मेरे वो स्टॉक्स जो कि रीगेन कर रहे हैं 200 डेमा को अभी अभी, वो ये दोनों अपीयर हो रहे हैं स्क्रीन पर। इनमें से कोई आप ट्रेड करना चाहेंगे या फिर एक स्विंग ट्रेड एटलीस्ट 1% के लिए 2% से अगर का आपको गुंजाइश नजर आ रहा हो तो ट्रेड करेंगे आप? जी वीरू जी, बायोकॉन का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 4-1 मिलियन के वॉल्यूम्स अभी तक हो चुके हैं बायोकॉन में। और जो ओआई बिल्टअप है वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बायोकॉन में। तो बायोकॉन में ज़रूर एक बाइंग की सलाह है। ऑलमोस्ट 7% का ओआई बिल्टअप करंट लेवल पे दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये जल्दी इसमें 384 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 369 का। इसको पुट के थ्रू भी लिया जा सकता है। 375 का जो सॉरी कॉल के थ्रू 375 का जो कॉल है वो एक 10 रुपए के करीब अगर मिलता है तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर हमें लगता है कि 15 या 16 रुपए तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो आप बायोकॉन को अगर आप देखिए प्रेफर करेंगे 375.40 पे आके डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आपका खुद का ट्रेड अगर आप देखें क्या होगा, एग्जैक्टली क्या चीज करेंगे आप इस वक्त? इस वक्त आई थिंक आरईसी मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बेस बनाया, डबल बॉटम बनाया करीब लो जोन्स पे। इस तक पॉसिबल है आरईसी में। स्टॉप होगा 131 आरईसी बाय। आरईसी में आपको एक बढ़िया मूव दिखेगा। ध्यान दीजिए, कल अगर आप हमारे साथ कमाई के अड्डे में साथ जुड़े हुए थे तो ये काउंटर लगभग 128.50 129 पर हम लोगों ने चार्ट चेक किया था और आज एक बढ़िया आप गैप अप देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आप रिवर्सल देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में, यहाँ पर न्यूनतम लेवल आपको अप्रैल सन 2021 के दिख रहे हैं। तो 12 में से अगर 4 गया तो 8 महीने के लोएस्ट लेवल से यहाँ पर एक बढ़िया बाउंस आता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल कॉल्स फिलहाल यहीं पे एक हल्का सा विराम लेते हुए अब जोड़ते हैं आशीष महेश्वरी साहब को। नमस्कार आशीष जी। बाजार में अच्छा ट्रैक्शन, 17,000 के पार निफ्टी, बल्कि 17,100 भी आपने निफ्टी पर आता हुआ देखा। बैंक निफ्टी 35,250 के आसपास और मूड ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में बिल्कुल बढ़िया है, बुल्स के फेवर में। अब बताइए कोई एक या दो ऐसे सौदे मिड कैप्स में जो आपको पसंद आते हो लॉन्ग साइड पर। बुल्स की और ब्लू चिप्स की रैली तो हमने 3 दिन देखी, अब बारी है मिड कैप्स की। बिल्कुल सैलरी, इनफैक्ट 2 दिन पहले जब हम मॉर्निंग शो आपके साथ कर रहे थे तो अपना डिस्कशन भी हुआ था कि 16,500 के आसपास बाइंग बाजारों में शुरू कर देनी चाहिए और वैसा ही इनफैक्ट टचवुड मार्केट्स ने बिल्कुल सपोर्ट दिया उस लेवल्स का। और मेरा मानना यह है कि दिसंबर के बाकी दिनों में भी आप रैली अच्छी आगे और बिल्टअप होता देखेंगे। जहां तक 2 स्टॉक आइडियाज का सवाल है, मैं सबसे पहले तो एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ जाना चाहूंगा। मेरा मानना है कि एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक रहा है क्योंकि यदि 52 वीक हाई देखें तो 226 का है और फंडामेंटली भी मैं देखूं तो जितना उनका पिछले साल का मुनाफा था वो उन्होंने 5-6 महीनों में ही उतना मुनाफा बुक कर लिया है। तो बिल्कुल फंडामेंटली काफी मेरिट मुझे नजर आता है।
ऐसे ही इस स्टॉक मुझे नाल्को मेरा मानना है इस लेवल पे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक फर्म ट्रेंड बन रहा है, और जो उनका लास्ट ईयर मुनाफा था करीब 1300 करोड़ का, और लास्ट 6 महीनों में करीब 1100 करोड़ का मुनाफा आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैल्यू के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये भी अपने 50 रुपए से 20% नीचे मिल रहे हैं। तो नाल्को और पावर ग्रिड मेरी पिक्स रहेंगी। चलिए, इन दो स्टॉक्स पर हम लोग ध्यान देते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, पावर ग्रिड पर आपको मानस जायसवाल साहब ने बहुत बढ़िया लॉन्ग कॉल्स दी हैं 202 203 रुपए से, और ये काउंटर 220 जो उसकी ऑल टाइम हाई है वहां तक गया है। उसी के आसपास ये शेयर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, और बढ़िया मूव यहाँ पर फंडामेंटली भी एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आशीष महेश्वरी साहब। आशीष जी, फ्रंट लाइन में कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे? कोई बैंक आपको पसंद आता हो इन पिटे हुए लेवल्स पर? कोई आईटी क्षेत्र में हीरा जचता हो जो आप इस तेजी में और भड़कते हुए देखें? जी, इनफैक्ट आज का यदि टॉप परफॉर्मर इंडाइस है तो वो पीएसयू बैंकिंग इंडाइस ही है, जो ऑलमोस्ट 1.5% की ऊंचाई पे ट्रेड कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी इस लेवल पे काफी वैल्यू आ गई है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में दोबारा से। तो यहाँ पर मेरा मानना है इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है। दोनों फंडामेंटली भी अच्छे बैंक है, और जो इस करेक्शन के बाद में जो वैल्यू उसमें नजर आ रही है वो काफी अच्छी है। तो ये दो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक मुझे पसंद आते हैं। और यदि आईटी सेक्टर की बात करें तो हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना, जो मिड कैप स्टॉक्स में मुझे पसंद है। और इसके अलावा मेरा मानना है कि जो इन्फोसिस है, ये आपको इस क्वार्टर के नतीजे आने के बाद में 2000 रुपए के लेवल भी यहाँ पे ब्रीच हो सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक पे नजर रखिए। जी हाँ, तो इन्फोसिस भी आपके कमेंट्स में शामिल रहा आशीष महेश्वरी जी। और आप यकीन मानिए, सुबह सुबह आज हम अनु जी से बात कर रहे थे, अनुजैन जी आईएफएल से हमारे साथ मौजूद थी। उनका आईटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, व्यू था। टेक महिंद्रा पे अगर आप देखें, उन्होंने फ्रेश व्यू शेयर किया था हमारे साथ, और बहुत, अगर आप देखें तो बुलिश थी इस स्टॉक पे। और आपकी स्क्रीन पे इन्फोसिस आज अपने करियर की सबसे सर्वोच्च ट्रजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। आज का इंट्राडे हाई था करीब 1858 का, और टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई पर, और मिड कैप आईटी में भी काफ़ी अच्छा खासा स्विंग देखने को मिला था। खैर, मेरे स्क्रीन पे इस वक्त अगर मैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, तो पावर ग्रिड ही बज करता हुआ 208.25। जरा प्लीज़ एक बार पावर ग्रिड का चार्ट लेके आइए। देखिए, अभी मैं फॉर द टाइमिंग जो इस वक्त के ट्रेड है उन पर फोकस करूँ तो पावर ग्रिड 208.25 पे एक टिपिकल फ्लैग फॉर्मेशन, और ऐसी फॉर्मेशंस को अमूमन ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहिए। जरा 210 की कॉल लेके आइएगा पावर ग्रिड की। 210 की पावर ग्रिड की कॉल क्या कर रही है? भाईती साहब ध्यान दीजिएगा, पावर ग्रिड की, एक सेकेंड, एक काम करिए, 210 की कॉल लेके आइएगा। पावर ग्रिड की 210 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब करीब 2.45 पे। क्या प्रेफर करेंगे इसको लेना आप? जी वीरू जी, ये अभी बात करते करते और 20 पैसे बढ़ गई है, तो इसमें जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि इसमें 3.5 और 4 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 2 रुपए का एसएल लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है पावर ग्रिड का। सिर्फ वो एक डिविडेंड के कारण एक गैप डाउन दिख रहा है, बट ओवरऑल काफी अच्छे, मतलब बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो जो 2 रुपए 210 वाली जो आपने कॉल बताई, उसमें जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है। ये रणनीति आपके सामने पावर ग्रिड